हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग टू, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर रहे थे। हमने मेथड 2 भी अच्छे से कंप्लीट किया है। अब चलिए गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमने जो अभी तक सॉल्व किया है वो कुछ काम का भी है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसीलिए आपको 1-2 दिन वीडियोस नहीं मिली होंगी। उसका रीज़न यही था कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ नहीं सही थी। चलिए, अब तो हेल्थ सही है, बट वॉइस में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो सके उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलूँगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 2 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग के, हम सम को कैलकुलेट कर चुके हैं और उसी मेथड का ये सम है आपकी स्क्रीन पर, सम नंबर 4। लाइफलाइन हेल्थ केयर लिमिटेड runs an incentive medical care unit. For this purpose, it has hired a building at a rent of rupees 20,000 per month, with the understanding that it would be bear the repairings and maintenance charges also. Lifeline Healthcare Limited consists of 40 beds and 10 more beds can be comfortable accumulated when the oxygen demand. The permanent staff attached to this unit as follows. तो ये रहे 2 सुपरवाइजर है, each at a salary of rupees 5,000 per month है। 8 nurse, each at a salary of rupees 4,000 per month। 4 ward boys है, each salary of rupees 3,000 per month. Through the Lifeline Healthcare Limited was open for the patient all the days, यानी in the year, यानी 365 days ये क्या हॉस्पिटल चालू रहती है। Security of accounts in the last year relevant that only for 200 days in the year hospital has full capacity and 30 passenger per day on an average for another 100 days, but there were oxygen when the bed were full. Extra bed were higher at a charge of rupees 40 per bed per day. The total higher charges for the extra bed incurred whole year amount to rupees 20,000. Right? Lifeline Healthcare Limited engage expected doctors from outside to attend on the patient, and fees were paid on the basis of number of patient attend and time spent by them. On an average work out rupees 20,000 per month in the last year. The other expenses for the last years were as under. तो कुछ एक्सपेंसेस नीचे दिए गए हैं, ये देख लेते कौन कौन से हैं। यस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फूड सप्लाइड टू पेशेंट, अदर सर्विस पेशेंट, लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिकल सप्लाइड्स, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपका ये फिक्स एक्सपेंस, राइट। बाकी ये सारे कौन से हैं, वेरिएबल है। लाइफलाइन हेल्थ केयर लिमिटेड recover an overall amount rupees 280 per day on average from each patient. What is profit per patient per day made by Lifeline Healthcare Limited in the last year? सो पूरा सम हमने बहुत ही अच्छे से रीड किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप रीड करते ही क्यों जा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हो। देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 का ये सम है और जो हमने सम नंबर 1 और 2 कैलकुलेट किया था बिल्कुल उसके जैसा ही सम है, राइट।
कुछ भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना सेम सम पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, उसके साथ जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये रहा, आपको एक पेज पर स्टेटमेंट बना लेना है, फुल पेज पे टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। फुल पेज पे 2 कॉलम बनेगी, एक जो बनेगी वो आपकी पर्टिकुलर्स की बनेगी सिंपल, और दूसरी जो कॉलम बनेगी वो ईयरली एक्सपेंस की बनेगी, ईयरली एक्सपेंस की, और वैल्यू जो होगा आपका रुपीस में ही होगा ऑफ कोर्स, राइट। आपको पूरे स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। नंबर ए फिक्स्ड एक्सपेंस, सिंपल 10 एक लाइन छोड़ के आपको नंबर बी टाइटल दे देना है वेरिएबल एक्सपेंस। सिंपल वेरिएबल एक्सपेंसेस, इतना आपको काम कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन शीट में आ जाना है। अब आपको आपने सम अच्छे से रीड किया होगा, फिर से आपको रीड करते जाना है और एंट्री पुट करते जाना है। तो जैसा फर्स्ट लाइन में था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस फर्स्ट लाइन में था, ये देख लीजिए, इट हैज हायर बिल्डिंग एट अ रेंट ₹20,000 पर मंथ, राइट। तो रेंट है, ये आपका फिक्स एक्सपेंस है, हर महीने देना ही है। 20,000 पर मंथ है, आपको ईयरली चाहिए, तो क्या करोगे आप सीधे एंट्री लिखोगे नंबर 1 रेंट, रेंट इन ब्रैकेट आप लिखोगे 20,000 इंटू 12 मंथ, सिंपल 20 इंटू 12 करोगे तो 2,40,000 आपको मिल जाएगा। सो सिंपल, आपको ईयरली चाहिए, ये देख लीजिए ईयरली लिखना है हमें। रेंट 20,000 इंटू 12 मंथ करोगे तो 2,40,000 आ जाएगा। सिंपल है या नहीं बताइए, ईयरली एक्सपेंस चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब आपसे जो कहा है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, लाइफ लाइन हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ बेड शीट्स, तो ये बेड शीट्स की इंफॉर्मेशन है। ये रहा, परमानेंट स्टाफ अटैच्ड टू द हिज यूनिट एज फॉलोज, ये परमानेंट स्टाफ है जो कि आपका एक फिक्स एक्सपेंस होगा। अब देखिए 2 सुपरवाइजर है, ईच यानी प्रत्येक, दर एक, प्रत्येक की सैलरी कितनी है 5,000 है, वो भी पर मंथ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कितने बंदे हैं, यानी सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 10,000 मिल जाएगा। 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 12 मंथ से, क्योंकि आपको ईयरली चाहिए तो ईयरली ये मिल गया कितना 1,20,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है, राइट। तो इसकी एंट्री कर देंगे सुपरवाइजर सैलरी की जो कि फिक्स एक्सपेंस है आपका। नंबर 2 सुपरवाइजर्स सैलरी, राइट, ब्रैकेट में लिखोगे आप 5,000 है, टोटल सुपरवाइजर कितने हैं 2 सुपरवाइजर है, तो 5 इंटू 2 करोगे तो आपको ये 10,000 मिल जाएगा। अब ये जो 10,000 मिला है आपको मंथली मिला है, तो आप इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको ये 1,20,000 मिल जाएगा ईयरली एक्सपेंस। बताइए कितना आसान है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नर्स, टोटल 8 नर्स है, ईच यानी आपको पता चल गया हर एक, प्रत्येक दर एक की बात हो रही है। प्रत्येक की सैलरी कितनी है 4,000 पर मंथ है, तो पहले आप इसको क्या करोगे 8 नर्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 8 नर्स, सो आपको अमाउंट कितना मिलेगा 8 4 जा 32। ये देखिए 32,000 आपको मिल गया है सैलरी, बट ये 8 नर्स का 32,000 तो मिला है, पर ये पर मंथ मिला है। आपको तो 12 मंथ का चाहिए, तो आप 32,000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 3,84,000 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है, बस एंट्री कर देते हैं इसकी। नंबर 3 नर्स सैलरी, ब्रैकेट में आप पूरा एक्सप्लेनेशन को लिखोगे। 4,000 एक नर्स की है, टोटल 8 नर्स है, तो आपको ये पर मंथ का 32,000 हो रहा मिल रहा है, एंड आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 मंथ से, सो आपको ईयरली मिल जाएगा 3,84,000। बताइए कितना आसान है। नेक्स्ट एंट्री किसकी है,
वार्ड बॉयज की है, 4 वार्ड बॉयज है, ईच एट अ सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ। तो ठीक है, पहले 3000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3000 इंटू 4 करोगे तो आपको 12,000 मिल जाएगा। 12,000 को आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये 1,44,000। बताइए कितना सिंपल है कि नहीं आसान। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। नंबर 4, वार्ड बॉयज इन ब्रैकेट 3000 सैलरी है एक मंथ की, टोटल 4 बॉयज है, तो आपको ये 12,000 मिल जाएगा चारों का। लेकिन हमें ये चाहिए ईयरली का, तो आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक साल का मिल जाएगा 1,44,000। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। तो अब आगे चलते हैं, यानी आगे पढ़ते हैं। थ्रू लाइफलाइन हेल्थ केयर लिमिटेड was open for the all patient days all days in the year, यानी साल के तीनों 65 साल दिन ये खुला रहता है हॉस्पिटल। बहुत अच्छी बात है। Security of account in the last year relevant only 200 days in year the hospital has full capacity। अब आपको एक नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करनी होगी, तो चलिए उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टार बनाकर आप लिखोगे कैलकुलेशंस। नंबर 1 करोगे आप बेड्स की, टोटल बेड सीट्स। सिंपल। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो देखिए आपको यहाँ डेज लिखा होता है, डेज मल्टीप्लाई आप पेशेंट कर दोगे तो यहाँ आपको सीट्स मिल जाएंगी, राइट, पेशेंट की। अब कैसे, तो चलिए जैसे सब में कहा है बिल्कुल आपको रीड करना है। कि कहने का यहाँ ये मतलब है कि 200 जो दिन है ना, 200 दिन में जो कैपेसिटी रही है वो फुल कैपेसिटी रही है। और फुल कैपेसिटी से आपको क्या आइडिया आ रहा है कि ये देख लीजिए टोटल कैपेसिटी 40 है बेड्स की, राइट। रेगुलर जो बेड है 40 है और ये फुल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 200 डेज है यहाँ, ये 200 डेज लिख लिए। फुल है यानी जो फुल कैपेसिटी पे आपको 40 दिया है सीट्स, तो 200 इंटू 40 करोगे तो आपको ये 8,000 सीट्स मिल जाएगा, जो कि 200 दिन ऐसे रहे जिसमें 40 पेशेंट फुल रहे पूरे साल के, राइट। ये बात कही गई है आपसे। और फिर क्या कह रहे हैं, एंड 30 पेशेंट्स पर डे ऑन एन एवरेज ऑफ अनदर 100 डेज, यानी जो ये 100 दिन है इस पर 30 पेशेंट्स रहे। सिंपल। तो 100 इंटू 30 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा। सो सिंपल। और भी कुछ कहा गया है, ये देखते हैं। यस, देखिए आपसे कहा गया है बट लेकिन देयर वेयर ऑक्सीजन व्हेन द बेड विल फुल एक्स्ट्रा बेड्स विल हायर एट अ चार्ज ऑफ ₹40 पर बेड पर डे। यानी ऑक्सीजन की जो बेड सीट्स थी ना वो फुल हो गई थी और उसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा बेड मंगाया जिसका खर्चा पर दिन पर बेड का 40 रुपये है और आपको टोटल हायर चार्जेस दे रखा है उस एक्स्ट्रा बेड का। कितना है अमाउंट, 20,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे, ये 20,000 टोटल अमाउंट है, ये पर बेड का पर डे का 40 रुपीज है। आप इसको डिवाइड कर दोगे सो आपको यहाँ बेड मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो यहाँ आपको 500 बेड सीट्स मिल जाएंगी। बताइए कितना आसान है, इसमें क्या ही था। तो बस इसको पुट कर देंगे, यहाँ लिखोगे आप एक्स्ट्रा, लिखोगे नहीं ऐड ही करोगे, एक्स्ट्रा बेड्स। कैसे मिला सर, देखिए आपको टोटल कॉस्ट दिया है वो 20,000 दे रखा है, आप इसको डिवाइड करोगे कितने, पर डे पर बेड 40 रुपीज से, 40 रुपये से आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ बेड सीट्स मिल जाएंगी कितनी, 500, सॉरी 5,000 नहीं 500। यस, सिंपल। तो आपको ये एक्स्ट्रा बेड्स मिल गए। बस इतना ही तो कहा गया था और तो कुछ कहा नहीं गया। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं।
यस, इतना ही बेड शीट्स के लिए कहा गया था। अदर जो इन्फॉर्मेशन वो तो किसकी है, जो बाहर से एक्सटर्नल डॉक्टर बुलाए हैं उनकी है। सो कहने का ये मतलब है कि 8,000 प्लस 3,000 प्लस 500 यानी 8 3 11 11,500 टोटल बेड शीट्स आपको मिल जाएगी। बेड शीट्स मिल जाएगी 11,500। सो सिंपल ये कैलकुलेशन क्यों किया सर, तो ये आगे आपको काम आएगा, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। राइट, इन्फॉर्मेशन आई उसके बेस पर। अब आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लाइफ लाइन हेल्थ केयर लिमिटेड एंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रॉम आउटसाइड टू अटेंड ऑन द पेशेंट। यानी कहने का ये मतलब है कि बाहर से एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया गया पेशेंट की जांच पड़ताल करने के लिए। द फीस वेयर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड एंड टाइम स्पेंड बाय देम ऑन एन एवरेज वर्क ऑफ ₹20,000 पर मंथ इन द ईयर। यानी आपको आपने उन डॉक्टर को पेमेंट किया था 20,000 पर मंथ का। इतना सस्ता डॉक्टर कहाँ मिलता है अभी। राइट, जो देखिए 20,000 है पर मंथ का, आप इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली ये 2,40,000 ईयरली एक्सपेंस आपको मिल जाएगा। तो एक्सपर्ट डॉक्टर जो बाहर से बुलाया गया है ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर आएगा, तो इसकी एंट्री आप डायरेक्ट करोगे बट वेरिएबल में। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, ये सही है। नंबर 1, एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि 20,000 आप पर मंथ पे कर रहे थे, आपको चाहिए 12 मंथ का खर्चा, तो सीधी सी बात है 1 महीने का 20,000, तो 12 महीने का कितना, 2,40,000। बस हो गई एंट्री, और तो कोई बड़ी बात नहीं थी। राइट, 1 मिनट, हाँ देखिए ऊपर हम एक एंट्री तो मिस कर रहे हैं अभी, कौन सी, ये देख लीजिए। टोटल हायर चार्जेस ऑफ एक्स्ट्रा बेड वोल द अमाउंट ऑफ 20,000, ये इसकी भी एंट्री होगी, और ये एक्स्ट्रा बेड भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस में ही आएगा। तो यहाँ कोई बात नहीं, अब इसको आप नंबर 2 दे सकते हो, एक्स्ट्रा बेड्स चार्जेस। राइट, ईयरली है तो ईयरली लिखोगे आप इसको। कितना था ये देख लेते हैं, 20,000 रुपीज, तो इसकी एंट्री कर देंगे हम 20,000 जो मिस हो गई थी हमारे से। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती है, तो खास याद रखिएगा, एक तो क्या एक्स्ट्रा बेड शीट की, राइट, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर यानी विजिटिंग डॉक्टर। राइट, एक्सपर्ट यानी क्या, वही जो बाहर से आ रहे हैं, विजिटिंग डॉक्टर। ये 2 एंट्री आपको खास याद करके लिखनी है, दोनों वेरिएबल एक्सपेंस में ही आएगा। बस पूरे सम में इन्हीं 2 की कैलकुलेशन है, जो कि काफी आसान है, कुछ करना नहीं था आपको। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, एक्सपर्ट पहले तो जो एंट्री थी एक्स्ट्रा बेड शीट की, देखिए ईयरली का एक्सपेंस दे रखा था आपको, कई कभी कभी मंथली दे देते हैं, मंथली तो ऐसे अभी तक नहीं आया, और आएगा भी तो क्या करना है, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। बट आपको खास ध्यान रखना है कि क्या ये ईयरली दिया है या मंथली दिया है। जैसे यहाँ क्लियरली ईयरली कहा था, जो बेड शीट्स का था वो ईयरली ही होगा हमेशा। एंड एक्सपर्ट डॉक्टर है, इसका कह नहीं सकते, देखिए ये मंथली भी दे देंगे, यहाँ पर मंथ लिखा है, और कभी कभी ये ईयरली भी दे देते हैं, तो ईयरली दे देंगे तो आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन मंथली देंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। बस ये 2 एंट्री का आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान सम है। अब आपको अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, आइए उसके बारे में भी देखते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 30,000 है, जो कि आपका कौन सा एक्सपेंस बनेगा, ये भी आपका वेरिएबल ही एक्सपेंस बनेगा। एक्चुअली में सारे वेरिएबल ही है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को छोड़ के। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 30,000 लिख देंगे सीधी एंट्री। नंबर 3, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 30,000 रुपीज, सो सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, फूड सप्लाई टू पेशेंट 90,000 रुपीज। नंबर 4,
foods supplied to patients 90,000 rupees. So simple. Other service to patient 70,000 rupees. Number 5. Other services to patients 70,000 rupees. सो सिंपल, देख देख के लिखना ये बस आपको। लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड शीट्स 40,000 रुपीज। तो नंबर 6 है लॉन्ड्री चार्जेस, राइट, अमाउंट दे रखी है आपको 40,000 रुपीज। थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेते हैं स्क्रॉल। यस, नेक्स्ट एंट्री, यस, मेडिसिन सप्लाइड है 60,000 रुपीज का, इसकी भी एंट्री कर देंगे। नंबर 7, मेडिसिन सप्लाइड 60,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन या एक्सरे 70,000 रुपीज, तो इसकी एंट्री कर देंगे। नंबर 8, कॉस्ट ऑफ एक्सरे एंड ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, OXYGEN, ऑक्सीजन, इट्स 70,000 रुपीज। सिंपल। एंड ये देखिए, ये मैंने कहा था वेरिएबल नहीं, आपका फिक्स एक्सपेंस है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 80,000 रुपीज, तो इसको आप ऊपर लिखोगे। नंबर 5, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 80,000 रुपीज। सो सिंपल। तो देख लीजिए सारी एंट्री आपने कर दी है ध्यान से। अब आपसे क्या कहा है, रिकवर ओवर ऑल अमाउंट ₹280 पर डे ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट। तो ये तो आपके किस लिए बात हो रही है, प्रॉफिट के लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। सो हमें देखिए सारी चीजें मिल चुकी है। 2 टोटल करना होगा आपको। पहला जो टोटल करोगे आप, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसको आप ए बोल दोगे। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,84,000 प्लस 1,44,000 प्लस 80,000। ये आप टोटल करोगे तो आपको ये टोटल कितना मिलेगा, 9,68,000, जो कि मैंने ऑलरेडी टोटल लगा रखा है। सेम आप यही टोटल कर लोगे, इसी तरह मतलब टोटल कर लोगे वेरिएबल का। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस, सिंपल, ब्रैकेट में आप बी लिख दोगे। 2,40,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लस 60,000 प्लस 70,000। जस्ट अ सेकेंड, फिर से कर लेता हूँ टोटल, कुछ गलती आ रही है मेरे में। 2,40,000 प्लस 20,000 यानी 260 प्लस 30,000 यानी आपका हो जाएगा ये 270 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 40 60 1 लाख प्लस 1,70,000 यस 6,20,000। सही है, राइट। मैंने ये अमाउंट गलत से ले लिया था, उसको 1 लाख ले लिया इसीलिए।
सो आपको मिल जाएगा टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब आपको टोटल कॉस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट तो आपको पता ही होगा, वेरिएबल कॉस्ट जिसे हमने ए कहा था प्लस फिक्स कॉस्ट जिसे हमने ए कहा था, वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट बी। तो 9,68,000 प्लस 6,20,000 ये दोनों का टोटल कर दोगे तो आपको सिंपली कितना मिलेगा, ये 15,88,000 राइट। तो टोटल कॉस्ट आपको मिल चुका है। अब आप इसमें ऐड क्या कर दोगे, प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे। सो आपको क्या मिल जाएगा, टेकिंग फेयर या टोटल चार्जेस सिंपल ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन शीट में देखते हैं क्या कहा गया है आपसे। तो ये ऐसी बात कह रहे हैं कि रिकवर कैसे करेंगे, ओवरऑल अमाउंट है जो 280 पर डे ऑन एन एवरेज पेशेंट हमें वसूलना है 280 डेज। तो हमने टोटल बेडशीट की कैलकुलेशन करके रखी थी, ये देख लीजिए। टोटल बेडशीट से हमारे पास, कलर में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे, ये देखिए बेडशीट से। तो आपको क्या करना है, स्टार बनाकर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे मिलेगा कैलकुलेशन का आंसर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे मिलेगा आपको प्रॉफिट का आंसर। सो टोटल बेड से आपके पास 11,500 राइट। एंड आपको इस पे चार्जेस जो लेना है, रेट जो लेना है वो कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख लीजिए क्वेश्चन शीट में 280 रुपीज़। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 280 रुपीज़ से सिंपल। तो आपको 11,500 में उससे मल्टीप्लाई करना होगा 280 से, आपको ये कितना मिलेगा, यस आपको ये अमाउंट मिलेगा 32,20,000 सिंपल। ये टोटल चार्जेस आपको मिला है रुपीस में 32,20,000। तो ये तो आप टोटल यहाँ लिखोगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन शीट 32,20,000। और इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, कॉस्ट को आप लेस कर दोगे जो कि कितना है यहाँ 15 है राइट। ये अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप कि आपको, मैं इसको फिर भी करेक्ट कर देता हूँ। 15,88,000 को आप लेस कर दोगे तो यहाँ जो डिफरेंस मिलेगा 16,32,000 का, 32,000 का ये आपका प्रॉफिट हो गया राइट। लेकिन जो आपने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये तो पूरा ईयरली है। आपसे इन्होंने क्या पूछा है, आपसे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट पर पेशेंट डे, यानी पर पेशेंट पर डे। तो बस इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे, काफी आसान है। स्टार बनाकर आप यहां लिखोगे प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे। तो आपको इसको लिए क्या करना होता है, जो आपको प्रॉफिट मिला होता है ना, जो कि कितना मिला था 16,32,000 सिंपल, इसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल बेड से जो कि कितना है ये देख लीजिए 11,500 सिंपल। तो 16,32,000 को 11,500 से डिवाइड करोगे तो आपको 141.91 रुपीस मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितनी अच्छा सम था, बहुत ही प्यारा सम था। ऐसा ही सम हमने कैलकुलेट किया था और सेम देख लीजिए ये ऐसा ही सम नंबर 1 2 जो हमने कैलकुलेट किया था बिल्कुल इसी वैरायटी का सम था। और यही सम आपको देख लीजिए गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 में पूछा गया ये सम था। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। आई होप कि आपको ये पेपर सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए
कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपका ऑन है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 का सम है, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।